ये अवाम से इंतकाम लेने के मुतरादिफ है। और फिर ये सूबा पंजाब जो सूबा है पाकिस्तान का दिल है, 65% इसकी आमदन जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है। सब्सिडी जो पिछली हुकूमत नून लीग ने दी थी बिजली की मद में, खाद की मद में, उसे किसान संभला था, अपने पैरों पे खड़ा हुआ था। वो सब्सिडी तो पहले विड्रॉ कर ली, लेकिन अब जो आबियाना का रेट है उसको यकमुश्त दुगना कर दिया गया। यानी जो पानी जो आम काश्तकार जिसके 5 एकड़ हैं, 12 एकड़ हैं, जिसकी रोज़ी रोटी का वाहिद ज़रिया ही वो ज़मीन है जो सोना उगलती है, वो अपने बच्चों का पेट भी पालता है, दवा दारू भी करता है और अपना घर भी चलाता है, उसका आबियाना सब्सिडी विड्रॉ करने के बाद दुगना कर दिया गया है। यानी मतलब ये है कि अब जो ज़राअत का शोबा पहले ही ज़बू हाली का शिकार था, उसका बिल्कुल भट्टा बिठा दिया गया है। वो आम किसान तो बेचारा पिसेगा, लेकिन आपकी जो पैदावार है उस पे कितना मनफी असरात पड़ेंगे, अशियाए खुर्दो नोश पे कितना महंगाई का असर पड़ेगा, आम सब्जियों पे, दालों पर इसका होशरबा जो इजाफा है वो अकल सोचने से कासिर है। अब आप आ जाएं इस बात पे कि जब पंजाब हुकूमत नून लीग ने छोड़ी थी, जो आखिरी बजट था उसका जो पीएसटीपी जैसा कहते हैं, जिसको अपना तरक्याती बजट कहते हैं, वो रकम थी 630 अरब रुपया। कितनी थी? 630 अरब रुपया। आज टोटल जो हुजम है वो 350 अरब रुपया है, यानी तकरीबन उससे आधा। इसका मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक अपना जो है वो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है तो उससे रोज़गार जनरेट होता है, उससे लोगों को मजदूरी मिलती है, हर तरह की फैक्ट्री जो है वो उसकी चिमनी जलती है और एक खुशहाली का दौर शुरू होता है। लेकिन बजट 630 से 320 कर दिया गया। और साउथ पंजाब की ये जो आज मैं तो आज किसी को कह रहा था कि मुझे ऐसे वज़ीर आला पे तरस आता है, शरीफ आदमी है, लेकिन शरीफ आदमी का ये मतलब नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट भी हैं। वो मेरे लिए बाइस इज़्ज़त हैं, लेकिन वो मुझे उन पे तरस आता है कि पंजाब की भाग दौड़ एक ऐसे शख्स के हवाले कर दी गई जो खुद कहता है कि मैं तो लर्नर हूँ, मुझे अभी सीखना है। ओ भाई, हर एनालिस्ट, हर जी शऊर आदमी चीख चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान की 72 साला तारीख में ऐसा सख्त तरीन मुआशी बहरान नहीं आया। आपको तो चाहिए था कि आपकी टीम बहुत अच्छी होती। उधर जो मिस्र में बेड़ा गर्क करके आए, उनको पाकिस्तान का स्टेट बैंक उनके हवाले कर दिया। और यहाँ पर सबसे बड़े सूबे में ऐसे शख्स को लेके आए जो खुद कहता है कि मैं लर्नर हूँ। तो पाकिस्तान के और पंजाब के ख़ास तौर पे 12 करोड़ आवाम का अल्लाह हाफिज है। साउथ पंजाब में जहाँ के ये हेल करते हैं, जो कहते हैं बड़े तमतमाक से कि मैं साउथ पंजाब से हूँ, इमरान न्याजी साहब भी उनका हाथ खड़ा करके कहते हैं कि ये बड़ा गरीब पसमानदा इलाके से है। साउथ पंजाब का बजट 122 अरब रुपया रखा इन्होंने। कितना रखा? 122 अरब रुपया। और जब शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत छोड़ी तो उस वक़्त सिर्फ
साउथ पंजाब का बजट 238 अरब रुपया था, जो कि आज 350 अरब पंजाब का कुल बजट है। वहाँ पर सिर्फ साउथ पंजाब का बजट 238 अरब रुपया था। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि हेल्थ की बात करते हैं नियाजी साहब, आप अंदाज़ा लगाएं। अभी तो मैं बजट के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू असेंबली में करूँगा, लेकिन अभी जो मैंने चीज़ा नुकात देखे मैं उसके बारे में अपनी राय आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हेल्थ उठा लें, जब हमने हुकूमत छोड़ी थी 112 अरब रुपया सेहत के लिए बजट था। आज कितना है? 53 अरब रुपया, यानी आधे से भी कम। आप उससे अंदाज़ा लगाएं और छोड़ दें बाकी बातों को। आज पाकिस्तानी अवाम ये जान ले, मैं इसी जगह पर आपके सामने कहता रहा हूं कि मुझे महसूस हो रहा है कि इस हकूमत की तरजीहात इंतकाम पर हैं। उसको गिरफ्तार कर लो, उस मुर्गे को गिरफ्तार कर लो और फिर अपना जो है वो खुशियां मनाओ, लेकिन मईशत की कश्ती जो है जिस भवन में फंसने जा रही है उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। और वही हुआ। आपको मेरा लफ्ज़ याद है, मैं कहता था कि ये मईशत वेंटिलेटर पर है। अब समझे कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और डॉक्टर ने कहा है कि वेंटिलेटर उतार दें और इसको कहीं दफना दें। अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, लेकिन इस पाकिस्तानी मईशत के मुर्दे में अब सिर्फ अल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम की दुआओं से जान डाल सकता है। इस हकूमत की नालायकियों ने, नाअहली ने, नासमझी ने, इंतकाम में भरे हुए इक़दामात ने आज इस मुल्क में इतनी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है कि सरमायाकारी 52% कम हो गई है। 52% कम हो गई है। और हमें कहते हैं नियाजी साहब कि मैं पिछले 10 सालों का कर्ज़ों के ऊपर मैं कमीशन बनाऊंगा। और भाई नियाजी साहब, पहले 5000 अरब रुपया जो आपने कर्जा लिया है, जिसमें से सिर्फ 2000 अरब रुपये की डीवैल्यूएशन में जल गया, बर्बाद हो गया। उस 2000 अरब का कहाँ गया? 37 रुपये जो है वो रुपये में कमी वाक़या हुई जब से ये नियाजी साहब की झूठी हुकूमत हमारे सर पर विराजमान है। मैं कहता हूँ कि शरह आमदन जो है वो 3% रह गई, महंगाई 9% चली गई, और ये गाय भैंसे बेचकर वो सरकारी गाड़ियों की नीलामी का ढोंग रचाकर जो आज तक एक बुलेट प्रूफ गाड़ी नीलाम नहीं हुई, कहते थे कि हम अखराजात बचाएंगे। कल मैंने पंजाब असेंबली में कहा, हमें शाही खर्च का ताना देने वाले पंजाब में भी इंतज़ामी अखराजात में नून लीग की बनिस्बत इजाफा हुआ है, और वफाकी हुकूमत ने इजाफी इंतज़ामी खर्च में 723 अरब रुपया इजाफी खर्चा किया है। इसका हिसाब भी दें और नियाजी साहब इस पर भी कमीशन बनाएं। और स्टॉक मार्केट 200% गिरावट का शिकार हुई। आप मुझे ये बताएं, जब भी वज़ीर आज़म खिताब करते हैं स्टॉक मार्केट गिरती है, बजट के अनाउंसमेंट से पहले स्टॉक मार्केट गिरी है, और आज यकीन माने मैं बड़ा रंजीदा हूँ, बड़ा खौफज़दा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि महज 6 अरब डॉलर जो IMF का कर्जा लेना है, उसकी खातिर आवाम की ज़िंदगी को टैक्स की भरमार करके, चीनी पर टैक्स लगाकर,
होशरबा इजाफा गैस के रेट में, बिजली के रेट में करके मैं कहता हूं कि तकरीबन आवाम की जिंदगी इन्होंने क़यामत बना दी है। और अभी तक IMF के ऊपर दस्तखत नहीं हुए, अभी तक नहीं पता कि IMF के जो साथ जो रिटन एग्रीमेंट है वो कब होगा। आज पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आज तमाम अखबारात की हेडलाइन है, अभी फाटव में जहां पे हिंदुस्तान का नुमाइंदा बैठा है, अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। और फाटव से और IMF से ये ऑब्जर्वेशन आ चुकी है कि हम तब तक नहीं आपसे ताउन करेंगे जब तक आप फाटव में अपने आप को ग्रे लिस्ट से नहीं निकालते। और आज अमेरिका ने IMF को कहा है कि आपने पाकिस्तान को एक पाई नहीं देनी जब तक पाकिस्तान अपने वादे पूरे नहीं करता। यानी दूसरी मानों में एक तरफ CPEC जिसमें 50 अरब डॉलर सरमायाकारी हो रही थी, बिजली के मंसूबे बने जिसकी वजह से लोड शेडिंग ख़त्म हुई, और नियाज़ी साहब झूठ बोलने से बाज नहीं आते, शाबाश देते हैं उमर अयूब को, और शाबाश दो नवाज शरीफ को जिसके दौर में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा हुई और सस्ते तरीन LNG और कोयले के मंसूबे लगे। मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूं। आज जो अमेरिका ने IMF को कहा है, आप नोट कर लें कि आपके नाक की ज़मीन पर